हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ऑटो फेज करेक्टर पैनल के बारे में जानेंगे कि कैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा अगर फेज चेंज हो जाता है, तो हम ऐसा पैनल यूज़ करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा अगर फेज चेंज भी हो रहा हो, तो हमें आउटपुट में फेज सही होके मिले और इससे जो भी हमारे डिवाइसेज़ चल रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दोस्तों, क्या होता है कि किसी-किसी एरिया में ट्रांसफ़ार्मर उड़ जाता है या फ्यूज़ उड़ जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले आते हैं और उसको ठीक करते हैं और उस समय क्या होता है कि वो एक फ़ेज़ को वो चेंज कर देते हैं। तो जब वो फ़ेज़ चेंज हो जाता है, तो अगर हम ये ऑटो फ़ेज़ करेक्टर पैनल अपने घर में नहीं लगाते हैं, तो जो भी 3 फ़ेज़ के डिवाइसेज़ होगी, वो या तो चलेगा नहीं या फिर वो उल्टा चलेगा, ठीक है दोस्तों? रिवर्स में चलेगा। इससे हमारे डिवाइसेज़ खराब होने का भी चांसेस होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑटो फेज करेक्टर पैनल लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर किसी ने भी अगर पीछे से एक फेज चेंज भी कर दिया, तो ये जो पैनल है वो फेज को करेक्ट करके आगे सप्लाई भेजता है। ये कैसे वर्क करता है दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में डिटेल में हम बताएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसके पावर वायरिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि इसका पावर वायरिंग डायग्राम कैसा होता है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये RYB 3 फेज़ सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू और ये पहला कॉन्टैक्टर है। इसके कॉन्टैक्ट इनपुट में हमने लगा दिया और आउटपुट में हमने यहाँ पे RYB ले लिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से हमने फिर R लूप लेके दूसरे कॉन्टैक्टर के R में दे दिया और यहाँ से Y उठा के दूसरे कॉन्टैक्टर के Y में दे दिया और B सप्लाई यहाँ से उठा के दूसरे कॉन्टैक्टर के B में दे दिया इनपुट में। ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे जो एक ख़ास बात जो ध्यान देने वाला ये है कि इसमें आर इनपुट दिया तो आर आउटपुट निकल रहा है, वाई इनपुट दिया तो वाई आउटपुट निकल रहा है, बी इनपुट दिया तो बी आउटपुट निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने फ़ेज़ करेक्शन के लिए कि अगर पीछे से एक फ़ेज़ चेंज हो जाए वाई बी में या बी वाई में या फिर आर वाई में या वाई आर में चेंज हो जाए, तो कैसे यह करेक्ट करेगा? उसके लिए हमने क्या किया, जो K1 कॉन्टैक्टर है, वो सेम फेज़ जो इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट में निकालेगा। लेकिन जो K2 कॉन्टैक्टर है, वो उसमें हमने एक फेज़ को चेंज कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ से जो R फेज़ इसके इनपुट में आया है, तो जब ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, तो ये R फेज़ जो है, वो यहाँ पे आके B बन गया। ठीक है दोस्तों? और जो वाई है, वो वाई में ही लगा रहेगा और जो मेन इनकमर का जो बी फेज़ है, वो आर फेज़ बन गया। ठीक है दोस्तों? जब ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, तो आर, वाई, बी सप्लाई मिलेगी और जब सीक्वेंस सेम होगा, लेकिन अगर रिवर्स हो गया, तो हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा और आप जैसा कि जानते हो दोस्तों कि अगर फेज़ को अगर रिवर्स हो गया हो, तो एक फेज़ को चेंज करेंगे, तो फेज़ सही हो जाता है। जैसा कि आप दोस्तों मोटर में भी देखोगे कि अगर मोटर उल्टा घूम रहा है, तो मोटर के एक फेज़ को आप इंटरचेंज कर दोगे, तो मोटर सही चलने लगता है। तो जस्ट वही काम हमने किया है। यहाँ पे आर और बी का जो फ़ेज़ है, उसको चेंज कर दिया है। जब ये आउटपुट ये कॉन्टैक्टर K2 कॉन्टैक्टर जब आउटपुट निकालेगा, तो ये क्या करेगा कि जो आर वाला वायर है, वो बी फ़ेज़ में निकालेगा और जो वाई वाला है वो वाई में ही निकालेगा, लेकिन जो इसका बी है वो आर में चला जाएगा। इस तरह से जो आर और बी का जो कॉन्टैक्ट है, वो आउटपुट में चेंज हो जाएगा और हमारे जो भी मोटर या जो 3 डिवाइसेस चला रहे हैं, उसको सही फ़ेज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो पावर कॉन्टैक्टर की बात है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल वायरिंग की तरफ चलते हैं। अब कंट्रोल वायरिंग में हम जान लेते हैं कि इसमें जो ऑटो फेज करेक्टर पैनल है, उसको बनाने के लिए हम मेनली क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने 2 कॉन्टैक्टर ले रखा है, K1 और K2 और 2 फेज फेलियर रिले लगा रखा है, जो मिनीलेग कंपनी का है S1 BMR7। एक दोस्तों यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, 2 हमने ले रखा है और 2 कॉन्टैक्टर लगा रखा है। इस दोनों की हेल्प से हम जो फेज करेक्शन पैनल है उसका कंट्रोल वायरिंग यहाँ पे करके मैं दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है? जैसा कि दोस्तों आप ड्राइंग में देख पा रहे हो, यहाँ से आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है और ये न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू आ गया
और हमने इसमें जो 1 नंबर है उसमें आर फेज लगा दिया और इसका जो 3 नंबर टर्मिनल है उसमें बी फेज लगा दिया और जो 5 नंबर टर्मिनल है उसमें वाई फेज लगा दिया। दैट मीन्स इस समय हमारा फेज सीक्वेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो जो 10 और 11 जो है वो एनो कॉन्टैक्ट है और 12 जो है वो एनसी है। तो जैसे ही तीनों फेज हेल्दी होगा तो 10-11 जो एनो है वो एनसी बन जाएगा और 11 से सप्लाई निकल के 10 में हमने आर फेज से सप्लाई ले रखा है कॉमन में और जैसे ही ये जो फेज फेलियर रिले है, ये डिटेक्ट करेगा कि तीनों फेज सीक्वेंस सही है, तो ये कॉन्टैक्ट एनो जो है वो एनसी बन जाएगा और जो के2 कॉन्टैक्टर है, उसके एनसी से होते हुए के1 के कॉइल पे चला जाएगा और न्यूट्रल हमने ऑलरेडी इस कॉन्टैक्टर को दे रखा है, तो ये कॉन्टैक्टर हमारा हेल्दी हो जाएगा। ये जो हमने एनसी यूज़ कर रखा है, वो इंटरलॉकिंग पर्पज़ से यूज़ कर रखा है कि दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन ना हो जाए, ठीक है दोस्तों? अगर हम के1 ऑन करेंगे, तो जब के2 बंद रहेगा तभी के1 ऑन होगा और के2 जब ऑन होगा, जब के1 बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों? इसलिए हमने के1 का एनसी यूज़ किया है यहाँ पे के2 को ऑन कराने के लिए, ठीक है दोस्तों? पहला कंडीशन ये हो गया कि जब फेज बिल्कुल सही आ रहा हो, तो के1 ऑन होगा। अब माना जाए कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने या पीछे से किसी किसी और कारण से फेज़ चेंज हो गया। तो ये तीनों फेज़ आप जैसा देख रहे हो दोस्तों, हमने क्या कर रखा है कि इसमें जो 1 नंबर टर्मिनल है उसमें आर फेज़ दे दिया और जो 3 नंबर टर्मिनल है उसमें वाई फेज़ दे दिया और जो 5 नंबर टर्मिनल है उसमें बी फेज़ दे दिया। इसमें हमने चेंजिंग क्या-क्या है दोस्तों, जो पहला जो फेज़ फेलियर रिले है, उसके 3 नंबर में हमने बी दे रखा था। लेकिन ये जो सेकंड वाला फेज़ फेलियर रिले है, इसके 3 नंबर में हमने वाई फेज़ दे रखा है। ठीक है दोस्तों? वाई और बी को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है दोस्तों? अब जैसे ही इसमें एक इंडिकेशन होता है ग्रीन और रेड। जब फेज़ हेल्दी होगा तो ग्रीन जलेगा और जब फेज़ सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो ट्रिप कंडीशन में वो रेड इंडिकेशन ग्लो होता है। तो जैसे ही पीछे से यहाँ पर ऑलरेडी जो 2 रिले हैं, एक यहाँ पे इसमें हमने फेज़ सीक्वेंस सही लगा रखा है, तो इसका ग्रीन जलेगा और यहाँ पे हमने इस दूसरे वाले जो रिले हैं, उसमें उसमें हमने एक फेज़ को इंटरचेंज कर दिया है, तो यहाँ पे ग्रीन के साथ-साथ रेड भी जलेगा और ये ट्रिप कंडीशन में रहेगा। ठीक है दोस्तों? ये जब फेज़ कंडीशन जब हेल्दी हो तब का कंडीशन है। जब पीछे से अगर फेज़ चेंज हो गया, तो जैसे ही सीक्वेंस ये पीछे से आर और वाई में से कोई एक फेज़ चेंज हुआ, तो इसका ग्रीन इंडिकेशन भी जलेगा और रेड इंडिकेशन भी जलेगा और ये जो फेज़ फेलियर रिले है, वो ट्रिप हो जाएगा और इसको सप्लाई नहीं जाएगा, ये अनहेल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक चेंज कर रखा था, दूसरा वाला जो फेज़ फेलियर रिले है, उसका हमने टर्मिनल्स जो है वो चेंज कर रखा है वाई फेज और वी फेज को। तो जब पीछे से एक फेज चेंज होगा तब जाके ये रिले हेल्दी हो जाएगा और इसका जो कॉन्टैक्ट है इसमें सिर्फ़ ग्रीन जलेगा और जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो 10 नंबर जो टर्मिनल आप देख रहे हो, उसमें हमने आर फेज़ कॉमन दे रखा है और जैसे ही ये अब हेल्दी होगा चूँकि पीछे से हमने एक फेज़ चेंज कर दिया है, तो अब ये हेल्दी हो जाएगा और 11 नंबर से ये सप्लाई आके दोस्तों जो के2 जो कॉन्टैक्टर है, उसको ऑन करा देगा। ठीक है दोस्तों? इस तरह से अब जो अगर पीछे से अगर एक फेज़ चेंज हो गया है, तो के2 टर्मिनल के थ्रू सप्लाई जाएगा और इस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और हमारा डिवाइस सारा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।